अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ करना है तो डेली सुबह 6 बजे जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ लड़ना है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 25 जनवरी 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। अयोध्या में श्री राम के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ जी ने। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। श्री राम लला की बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित भव्य मंदिर में अनुष्ठान का नेतृत्व किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में राम लला की मूर्ति का अनावरण भी किया। समारोह के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी रामलला की पूजा अर्चना की। तो अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार मतलब कारीगर कौन है? ऑप्शन है राम सुतार, चंद्रकांत सोमपुर, अरुण योगीराज या फिर जगन मोहन जी। उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुर जी, जो अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार है। चंद्रकांत उस परिवार से आते हैं जो पहले ही मंदिर निर्माण के कार्यों में वर्षों से लगा हुआ है। उनके द्वारा तैयार किए गए उल्लेखनीय मंदिरों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मुंबई का स्वामी नारायण मंदिर, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर परिसर और कोलकाता का बिरला मंदिर शामिल है। तो अगला और तीसरा सवाल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मतलब IISF 2023 का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक भारत के हरियाणा राज्य में किया गया। इसका समापन राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में 50 एकड़ में फैले एक अत्याधुनिक विज्ञान शहर के विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की घोषणा भी की। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 25 जनवरी 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है नेशनल वोटर्स डे। युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 में पहली बार यह दिन चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत की यात्रा पर है? ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, डेनिल फ्रांसिस, अजय बग्गा या फिर रुचिरा कंबोज। उत्तर है ऑप्शन बी डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को आगे बढ़ाने और भारत की प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करने का एक अवसर है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर डेनिस फ्रांसिस महाराष्ट्र की गणतंत्र दिवस परेड में राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेंगे। तो अगला और 5वां सवाल है, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर कथक। उत्तर है ऑप्शन बी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्यांग पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। तेलंगाना के काजीपेट की 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्र प्रिया को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। वह उन 19 बच्चों में से एक है जिन्हें इस साल विभिन्न श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो अगला सवाल है, जिसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल मतलब SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी, अजय सिंह, विनय सिन्हा या फिर रश्मि शुक्ला जी को।
उत्तर है ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी। वरिष्ठ IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। इस महीने की शुरुआत में पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किए जाने के बाद से SSB महानिदेशक का पद खाली था। SSB नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? ऑप्शन है 26, 30, 40 या फिर 46। उत्तर है ऑप्शन बी 30। गणतंत्र दिवस परेड में इस साल कुल 30 झांकियां शामिल होंगी। इनमें 26 झांकियां विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की होंगी, जबकि 4 झांकियां सेवा क्षेत्र से जुड़ी होंगी। दिल्ली एवं पंजाब की झांकी इस बार परेड में नहीं होगी। शुक्रवार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर निकाले जाने वाली परेड का कुल समय 90 मिनट का होगा, जिसमें इन झांकियों को 26 मिनट का समय दिया गया है। परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। अब की बार सभी झांकियां विकसित भारत एवं इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी की थीम पर आधारित होगी। तो अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के समापन दिवस समारोह में कौन शामिल हुआ? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, विष्णुदेव साय या फिर विश्वनाथ आनंद जी। उत्तर है ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापन दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की नई इम्यूनो बूस्टर और कैंसर रोधी किस्म संजीवनी से बने 3 उत्पाद संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधुकलक और संजीवनी राइस बार भी लॉन्च किए। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने की। भारत किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन आयोजित करेगा? ऑप्शन है सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन या फिर UAE। उत्तर है ऑप्शन बी मिस्र, जिसे आप इजिप्ट के नाम से भी जानते हो। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण इजिप्ट में आयोजित होने वाला है। भारतीय सेना की टुकड़ी, जिसमें पैराशूट रेजिमेंट के 25 कर्मी शामिल है, अभ्यास के दूसरे संस्करण के लिए मिस्र पहुंच गई है। अभ्यास साइक्लोन का उद्देश्य रेगिस्तान, अर्ध रेगिस्तान इलाके में विशेष अभियानों के संदर्भ में दोनों पक्षों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचय कराना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा या फिर अरविंद केजरीवाल ने। उत्तर है ऑप्शन सी JP नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में 4 से 11 फरवरी तक चलने वाले गांव चलो अभियान की शुरुआत की। गांव चलो अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता 7 लाख गांवों और सभी शहरी बूथों पर जाकर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में 30 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। तो अगला सवाल है, बजट बदलने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, जो 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। हाल ही में किसने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है मान सिंह, नीरज चोपड़ा, पीयूष चावला या फिर अनुराग श्रीवास्तव जी ने। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।